स्वागत नहीं करोगे हमारा। सो वेलकम 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 एवरीवन टू दिस क्यूट अमेजिंग वीडियो, जिधर मैं आपसे डिस्कस करूंगा एफआर की स्ट्रैटेजी और एक दूंगा बढ़िया बढ़िया प्लानर कि एफआर को रिवाइज किस तरीके से करना है, प्लान किस तरीके से करना है, किस चैप्टर को कितना समय देना है। मैंने एक्चुअली पिछले वीडियो में पूछा भी था आपसे कि एफआर का सेपरेट वीडियो चाहिए, तो बोला था हाँ सर चाहिए चाहिए, तो इसलिए मैं बोला ले आता हूं आपके लिए बढ़िया सा। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, पूरे प्लानर को डिस्कस करूंगा, एफआर को रिवाइज किस तरीके से करना है वो बताऊंगा, एफआर पहले अच्छे से नहीं कर रखा है तो क्या करना है वो भी बताऊंगा। बट इतना सो बताने के पहले सब्सक्राइब किए बिना सुनेगा मेरा बाबू ना, तो पहले सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको सारी हेल्पफुल वीडियोस इसी चैनल के ऊपर मिलने वाली है। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। अब फटाफट से शुरू करते हैं। 3 चीज के बारे में बात करूंगा। पहले एफआर की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, सेकंड इस प्लानर को यूज कैसे करना है, और आपके लिए एक बोनस भी है। प्लानर के साथ साथ मैंने ट्रैकर भी दिया हुआ है नीचे कि अगर जो टारगेट किया वो अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो कैसे देखेंगे, ट्रैकर की हेल्प से। ठीक है, अब सबसे पहले अपन वन बाय वन चालू करते हैं। पहले बात करते हैं एफआर की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले ट्राई टू कीप इट वेरी सिंपल। ठीक है, एकदम सिंपल सा सवाल अपने आप से पूछना कि सर आपने जब एफआर की क्लासेस की थी, अब तो समय हो गया होगा, 1 साल, किसी को 1 साल हो गया, किसी को 1.5 साल हो गया, किसी को 6 महीना हुआ रहेगा, जो भी है। जब क्लासेस की थी तो क्या तब क्लासेस तमीज से की थी, क्या अच्छे से की थी? क्या क्लासेस अच्छे से करने का मतलब है क्लासेस देखी, नोट्स अच्छे से बनाए और रिवाइज प्रॉपर्ली किया था उस समय पे। प्रॉपर्ली मतलब थोड़ा हल्का फुल्का देखा था ऊपर ऊपर से, वैसा अगर वो कर रखा है आपने तो मेरी बात मानना, आपको क्लासेस दोबारा लेने की जरूरत है ही नहीं। आप बस रिवीजन वीडियोस और रिवीजन प्लानर, ये 2 चीज पे फोकस करना, आपका एफआर हो जाएगा। बिकॉज सेल्फ प्रैक्टिस इज द की, ये बात हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, ये उनके लिए। तो अगर आपने क्लासेस पहले अच्छे से कर रखी है तो कोई टेंशन नहीं, इट इज नॉर्मल। हाँ, अभी चीजें देखोगे तो याद नहीं आ रही है, इट इज ओके, इट इज नॉर्मल। ठीक है, उसका मैं हल बताऊंगा आपको, बट क्लासेस दोबारा लेने की जरूरत नहीं है आपको, ऑनेस्टली बता रहा हूं। ठीक है, अच्छा, अगर क्लासेस ही पेंडिंग है, पेंडिंग वाले कैटेगरी में कौन आता है? जिसने क्लासेस अब तक की नहीं है, या फिर क्लासेस की थी लेकिन अच्छे से नहीं की थी। अपने को पता ना अच्छे से नहीं करने का मतलब क्या होता है। तभी ऐसे सर ऐसे नाम के लिए देख ली है ना, आधी देखी आधी नहीं देखी, अगर वो हिसाब है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा पहले क्लासेस कंप्लीट करना। जिस भी फैकल्टी के क्लासेस ले रखे हो कंप्लीट करो। अगर आपको मेरी लेनी है तो मेरे बैचेस भी अवेलेबल है, मैं बता दूं, है ना, कि है ना, अगर आपको लेना भी है तो मैं बोलूंगा मेरा फास्ट ट्रैक बैच लेना आप, अगर आपका अटेम्प्ट नवंबर 24 में है तो। ठीक है, इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। अगर अटेम्प्ट नवंबर 24 में तो आप ये बैच का जा सकते हो। ठीक है, अगर आपको जरूरत पड़ती है तो, ऐसा नहीं लेना ही लेना है, जरूरत है तो आप ले सकते हो। हाँ, अगर रेगुलर बैच लेना तो वो भी अवेलेबल है, जो भी आपको बैच चाहिए सूटेबल है, इट इज अवेलेबल bbvirtuals.com। जरूरत लेते हो जो आके ले सकते हो। ठीक है, ये किन के लिए? लेकिन जिन्होंने क्लासेस पहले अच्छे से नहीं कर रखी है, क्लासेस कर ही नहीं रखी, उनके लिए। ठीक है, चलो अब बात करते हैं। आप एक बार डिसाइड कर लिए कि आपने क्लासेस वगैरह अच्छे से कर रखी है, तो एफआर को रिवाइज किस तरीके से करना है। तो इसके लिए मैंने आपको दिया है 12 डे प्लानर। ठीक है, 12 दिन में आपका, मात्र 12 दिन में पूरा एफआर रिवाइज होता है, और इसको मैं बोलता हूं फर्स्ट रिवीजन प्लानर। मतलब मैं मान रहा हूं कि आप एफआर का भी फर्स्ट रिवीजन करने वाले हो, आपने कितना भी पहले एफआर पढ़ रखा है, तब अच्छे से किया था ना, चीजें रिकॉल होगी, टेंशन मत लेना। ठीक है, तो फर्स्ट रिवीजन 12 डेज प्लानर मैं इसको कहता हूं। अब इसमें मैंने डे वाइज टारगेट दे रखे कि एवरी डे आपको क्या क्या चीजें कंप्लीट करनी है, बस वो टारगेट आपको अचीव करने पर फोकस करना है। और क्योंकि आप जब फर्स्ट रिवाइज करोगे ना, फर्स्ट टाइम रिवाइज, तो सबसे ज्यादा तकलीफ इस रिवीजन में होती है, बिकॉज चीजें याद नहीं आती है। सबसे पहले ये नॉर्मल है। सेकेंड चीज, याद कैसे आएगी? टेक द हेल्प ऑफ रिवीजन वीडियोस। ठीक है सर, रिवीजन वीडियोस कहां से रेफर करेंगे? मैंने ना इधर एक लिंक दे रखी है मेरे यूट्यूब चैनल की, स्कैन करोगे तो मेरे यूट्यूब पे चले जाओगे आप। ठीक है, तो उसमें एक प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना, और वहां एफआर की एक रिवीजन प्लेलिस्ट है, जहां एफआर के सारे चैप्टर्स का रिवीजन दे रखा है मैंने उसके अंदर। ठीक है, तो जब आप रिवीजन वीडियो देखोगे ना, तो इतना गारंटी, अगर आपने मेरे से पढ़ रखा है ना, तो आपको चीजें याद आ जाएगी, मेरी गारंटी है, अगर आपने मेरे से पढ़ रखा है तो। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है, और कहीं से ही पढ़ रखा है याद तो आ जाएगा, अगर तमीज से पढ़ रखा है तो। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखना। तो टेक द हेल्प ऑफ रिवीजन वीडियोस। रिवीजन वीडियो को सबसे ज्यादा हेल्प मोस्टली फर्स्ट रिवीजन में ही होता है। तो रिवीजन वीडियो देखने का ये मतलब नहीं कि रिवीजन वीडियो देखा और हो गया, नहीं। रिवीजन वीडियो देखने के बाद देन डू द राइटिंग प्रैक्टिस वाला पार्ट। अब राइटिंग प्रैक्टिस कितनी करे सर? आपको जब क्लास, आपने क्लास देखी थी, मैंने आपको बताया था ना एलडीआर क्वेश्चंस, उसको लिख के प्रैक्टिस करना, बाकी क्वेश्चन ऊपर ऊपर से एक बार फटाफट से रिफर कर लेना। ठीक है, सिंपल। तो ट्राई टू कीप इट सिंपल। रिवीजन वीडियो देखा, जो चीजें रिवीजन वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि वापस मुझे पढ़ने की जरूरत है, वो कंसेप्ट एक बार पढ़ लिए, और तुरंत जम्मा के क्वेश्चंस पे गए, क्वेश्चन की रिटन प्रैक्टिस की। रिटन प्रैक्टिस इज गोइंग टू बी द की। हाँ, ध्यान रखना, राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है भाई साहब। उसके अलावा जब मैंने टारगेट दे रखे, आपको मैंने जानबूझ के ड्यूरेशन भी दे रखा है। ठीक है, अब ये एक रफ ड्यूरेशन है, मतलब एक एवरेज ड्यूरेशन। अब इसके अंदर इट इज पॉसिबल कि सपोज मैंने बोला 5 घंटा, शायद ऐसा है कि आपका 7 घंटा लग जाए, शायद ऐसा है कि आपका 4 घंटे में भी हो जाए, डिपेंडिंग आपने पहले कितने अच्छे से पढ़ रखा है। इट इज ओके। बस ये ड्यूरेशन देने का मेरा मेन मोटिव है कि आपको एक बेस तो रहेगा। सपोज 5 के बदले 15 घंटे लग गए,
तकलीफ है ना भाई साहब, ये नहीं होना चाहिए। तो आप एटलीस्ट ऑन ट्रैक रहोगे। और मैंने एकदम फुर्सत से आपको टाइम दिया हुआ है। मैं मान के चलता हूँ कि अगर आपके एग्जाम अभी नवंबर 24 वगैरह में है, तो आप 10 से 11 घंटा तो मिनिमम पढ़ोगे ना एवरी डे बेसिस पे। तो उस हिसाब से प्लानर मैंने आपको दिया हुआ है। इट इज पॉसिबल कि 1-2 दिन एक्स्ट्रा लग जाए, तो जहां मैंने आपको 12 दिन दे रखे हैं ना, आप 12 के बदले 14-15 दिन लेके चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1-2 दिन ऊपर नीचे इज ओके, बट अभी करोगे तो अच्छे से करना, बिकॉज अभी जितना अच्छे से करोगे ना, उतना टाइम आप आगे जाके अगले रिवीजन में बचाओगे। ठीक है, जब एक बार आप 12 डेज देके पूरा एफआर रिवाइज कर लोगे, मैं ऐसा मानता हूं 13th डे पे आपको एक क्विक ओवरव्यू लेकर मॉक टेस्ट भी दे देना चाहिए। ये क्विक ओवरव्यू क्या होता है सर? अब जैसे आप 12 दिन से एफआर पढ़ रहे हो यार, तो इनिशियल डेज पे जो आपने एफआर पढ़ा रहेगा वो हल्का धुंधला वापस हो गया रहेगा, इट इज नॉर्मल। तो क्या करना, एक 7-8 घंटा लेकर फटाफट से पेजेस घुमा लेना, तो चीजें वापस से फ्रेश हो जाएगी। फिर उस दिन के एंड पे मॉक टेस्ट दे देना। ठीक है, तो 13th डे पे यू कैन गिव द मॉक टेस्ट, 12 डेज रिवीजन, 1 डेज ओवरव्यू एंड मॉक टेस्ट। सर किसका मॉक टेस्ट दे? आईसीआई का मॉक टेस्ट बेस्ट मॉक टेस्ट है, जो लेटेस्ट आईसीआई के पोर्टल पे अवेलेबल है, वो मॉक टेस्ट दे दो। क्लियर है वाला पार्ट? ठीक है सर, ये चीज हमको समझ गई। उसके अलावा एक और चीज, इट इज पॉसिबल कि आप बोलो सर मेरे को पूरा 12 दिन एफआर नहीं पढ़ना है, मेरे को हाफ डे एफआर पढ़ना है, तो उस केस में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 12 दिन के बदले 24 से 25 डेज दे देना, जिसमें आप फर्स्ट हाफ या जो भी सेकंड हाफ एफआर पढ़ लो, फर्स्ट हाफ कोई दूसरा जब पढ़ लो, वो आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो 25 डेज चलेगा एफआर, हाफ डे देंगे तो? अरे बाबा हाफ ही डे दे रहे हो ना, तो इट इज नॉर्मल, समय तो देना पड़ेगा ना यार। जादू मंत्र दो ही ना कि यार देखा हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो थोड़ा समय आपको देना ही पड़ेगा, तो उस हिसाब से यू कैन एडजस्ट। ठीक है, और एक और चीज, ऐसा पॉसिबल है कि कुछ कुछ चैप्टर्स आपने पहले अच्छे से नहीं कर रखे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने इंडस्ट्रियल पहले कर ही रखा है, तो फिर ये ड्यूरेशन मत देखना, पहले करना और फिर रिवीजन में ड्यूरेशन आपको काम आ जाएगा। क्लियर है वाला पार्ट? ठीक है। उसके अलावा मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक और चीज, फर्स्ट रिवीजन में ज्यादा घाई मत मचाना। अगर आप जितना अच्छे से अभी करोगे ना, उतना आपके आगे रिवीजन में टाइम सेव होएगा। तो यहां एक आध दिन एक्स्ट्रा भी लग गया तो भी इट इज ओके। अपन आज वो एक आध दिन एक्स्ट्रा देना अफोर्ड कर सकते हैं, एग्जाम के लास्ट मंथ में देना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, उसके अलावा राइटिंग प्रैक्टिस प्लीज करना। मैंने पहले भी वीडियो में बोला, अभी भी बोला, राइटिंग प्रैक्टिस इज गोइंग टू बी द की। ओरल एग्जाम नहीं, रिटन एग्जाम है, तो राइटिंग प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत है। उसके अलावा मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर्स दे रखे, एक बार रीड कर लेना कि प्लानर किसके लिए सूटेड है, रिविजन वीडियोस यूज कब करना चाहिए, सेल्फ प्रैक्टिस समय राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह करो, ये सब मैंने लिख रखा है। ठीक है, उसके अलावा ये प्लानर जो मैं दे रहा हूँ इसका प्रिंट लेकर रख लेना, क्योंकि प्लानर के साथ ट्रैकर भी दे रहा हूँ। अब ट्रैकर में क्या है, जैसे टारगेट आपको दिया है, तो है ना, यहां टारगेट में 2 चीजें करना। सबसे पहले कि आपका टारगेट अचीव हुआ क्या, अगर अचीव हुआ तो लिख दो अचीव्ड। ठीक है, उसके बाद समय कितना लगा, कि सपोज ये चैप्टर करने में मुझे 3 घंटा समय लग गया। ये समय लेना जरूरी क्यों है? क्योंकि यही समय आपके अगले रिवीजन का बेस बनेगा। तुम समझो, सपोज ये करने में आपको 5 घंटे चले गए, तो अगले रिवीजन में वो 2 से 3 घंटे में हो जाना चाहिए आपका, ऐसा तो एक बेस बन जाएगा आपके लिए। प्लस जब ये ट्रैकर में मार्क करते हुए चलोगे ना, ये हो गया, ये हो गया, इतना सुकून मिलता है ना भाई, मजा आ जाएगा तुमको। और जो भी चीज आपकी छूटते हुए चल रही है ना, उसको नेक्स्ट डे पे शिफ्ट करते हुए चलना, इट इज ओके, बट ज्यादा ऐसा शिफ्टिंग मत अलाउ करना अपने आप को। ठीक है, और है ना, मैं ऐसा मानता हूं, एक चीज, एक बोनस टिप देता हूं आपको। मैं पता है, अगर आपके जगह होता तो मैं क्या करता, मैं टारगेट लेके चलता कि ये मेरा टारगेट है, जब तक ये मेरा टारगेट अचीव नहीं होगा मैं सोऊंगा ही नहीं। बीट 11 आवर्स, बीट 9 आवर्स, बीट 14 आवर्स, टारगेट है मतलब है, कहानी खत्म भाई। तुम समझ रहे हो क्या? तो वो अपने अंदर ऐसे होता है ना, वो डिसिप्लिन और वो सब लेके चलना, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, जो भी तुमको लेके चलना है ना, मतलब वो तुम लेके चलोगे तो काम बन जाएगा तुम्हारा। तो ये प्लानर मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम का भी स्कैनर वगैरह दे रखा है, स्कैन करोगे, जाओगे टेलीग्राम पे, डाउनलोड कर लो, बढ़िया से यूज करो। ठीक है, सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक जरूर करना, और भाई साहब टारगेट लेके चलो, अचीव करते हुए चलो, पक्का पास हो जाओगे। ठीक है, मेहनत करने वाला इंसान पास हो ही जाता है, मेहनत करने पर फोकस करना, क्योंकि वही अपने हाथ में है। ओके, सो शुक्रिया एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय।